आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इनका जो 24 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम है उसके लिए अपन 24 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम जो चैप्टर 1 to 14 है मैथ के, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं और ये परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप सभी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं डे बाय डे। तो ये नेक्स्ट मॉडल पेपर है अपना, देखो 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक है। मैं से पूछ रहा है, देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो 95 के अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। किया 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 नम 45, फिर 19 का देंगे, 19 एकम 19। ठीक है, इसी प्रकार से अपन 152 के करेंगे। 152 में 2 का दिया, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 का देंगे 38, फिर 2 का देंगे 19 और फिर 19 का देंगे 1। तो यहाँ से अपना जो कॉमन फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है 19। क्या आ जाता है 19। तो इसका जो HCF होगा मैसे पे होगा, क्या होगा 19। तो वह ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का 1 शून्य 3 है तो के का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर x की जगह अपन क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 2 गुणा में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, ये इसका शून्य का है तो बराबर क्या रख देंगे 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 3 21 प्लस के बराबर 0 और के का मान क्या आ जाएगा -21। क्या आ जाएगा -21। तो यहाँ से द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई का अंक x है तो इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले अंक को किससे गुणा करेंगे 10 से। तो 10 इंटू में y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस में x। क्या हो जाएगी 10y प्लस में x है। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7, 12 का 10वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 10वां पद। तो देखो 10वां पद क्या होता है, a 10 निकालना है तो 10वां पद क्या होगा a प्लस 9t। तो यहाँ पर a का मान तो 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिया प्लस 9 और d का मान 7 में से 2 घटा a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1। तो क्या होगा, देखो 7 माइनस 2 किया, क्या होगा 5। कितना होगा 5। 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 45 क्या हो जाएगा 47। क्या हो जाएगा 47। वह ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट है 18, a, -12 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान पूछ रहा है। अब हमें पता है ABC अगर समांतर श्रेणी में हो, a, b, c समांतर, तो b का मान होता है a प्लस c बटे में। तो हमारा a का मान क्या है 18, ठीक है। c का मान -12 बटे में। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 18 12 6 भाग करेंगे 2 का भाग दिया 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ABC के AB 4 सेमी, BC 3 व AC 5 सेमी हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। ये अपना पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अपन AB का स्क्वायर करें, AB का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 16। BC का स्क्वायर करें वो क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और AC का स्क्वायर करें तो वो होगा 5 का स्क्वायर, वो क्या होगा 25। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़े तो भी 25 आ रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का, तो इसका भी योग क्या आ गया 25। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। जब 2 लाइन अब हमें पता है इंटरसेक्ट करती है तो ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। द ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 प्लस कोट स्क्वायर 30 का मान है। अब हमें पता है कोट 30 का मान क्या होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। कोट 30 का मान क्या होता है, √3, तो 1 प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, क्या होगा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, उत्तर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब हमें पता है, देखो ये खंभा है, ये लो, इसकी ऊंचाई को भी x मान लिया और परछाई को भी x, और हमें सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है थीटा। अब हमें पता है लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो लंब भी x है और आधार भी x, बराबर में tan थीटा। x से x कट के क्या आ जाएगा 1। अब हमें पता है tan 45 का मान क्या होता है 1, तो बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री, क्या आ जाएगा 45। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाह्य बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तो क्या दे दी 24, Q से केंद्र की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखो ये O मान लिया, ये Q, और ये अपन ने पॉइंट क्या मान लिया P। स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है 24, केंद्र से दूरी हमें दे रखी है 25, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हमें OP निकालना है। OP ये क्या है, त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। ठीक है, OP क्या है त्रिज्या, OP निकालना है। OP बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49, और 49 का रूट क्या होगा 7। तो यहाँ से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, 7 सेमी। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेमी। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि r त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, थीटा है, क्या है थीटा हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो हमें पता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना है दो ठोस गोले की त्रिज्याएं r व 2r है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब हमें पता है, तो पहले का आयतन तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, दूसरे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, या r³ बटे में 8 r³ से r³ क्या आ जाएगा 1:8। तो ब ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 9, 11, 15 और x का माध्य 14 हो तो x का मान पूछ रहा है। अब हमें पता है माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य हमें दे दिया 14। ठीक है, 9 + 11 + 15 + x, एक 4 संख्याएं हैं। देखो 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 चौक 56, 11 में 20, 35 + x। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 56 माइनस 35। 56 में 35 घटाएं, 6 में 5 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, क्या आ जाएगा 21। तो x का मान क्या आ जाएगा 21। नेक्स्ट है बंटन का माध्यक है। सबसे पहले इनको अपन अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो माध्यक पूछ रहा है n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो इसका n का इसका माध्यक जो होगा ये क्या है विषम। n की वैल्यू क्या है विषम, और विषम के लिए क्या होगा n+1 टूथ टर्म। तो 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो तीसरा टर्म कौन सा ही है 3, इसका माध्य क्या हो जाएगा
3। किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी का मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। अपने पास एपी दी हुई है, 5 9 13 का 10वां पद पूछ रहा है, ए 10 पूछ रहा है, तो ए प्लस 9 डी। एक का मान क्या है? 5 गुणा में 9, डी का मान क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, तो 9 गुणा में 4, तो 5 प्लस में 36 क्या आ जाएगा? 41। क्या आ जाएगा? 41। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साइन 60 सेक 30 और टेन 45 का मान है। देखो अब हमें पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 और सेक 30 का मान होता है 2/√3 और टेन 45 का मान 1। √3 से √3, 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। वर्त के 1/4 भाग को वर्त का खालिस्तान कहते हैं। देखो ये वर्त है, ये इसका चौथा भाग हो गया। ये चौथे भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी, इस ठोस त्रिज्या क्या होगी? अब हमें पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r² बराबर में 462। ठीक है, तो 3 पाई का मान रखा 22/7 r² बराबर 462। देखो 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 3 से काटा 7 7, r² का मान क्या आ जाएगा? 7 7 49 और r का मान क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 49 का रूट लेंगे तो क्या आएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक होती है वह उन प्रेक्षणों का खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 विषम माध्य 6 है तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो अपन 4 संख्याएं मान लेते हैं, x + 2, x + 4, ठीक है, और x + 6, ये 4 संख्याएं मान ली। बटे में 4 बराबर में क्या है? माध्य 6, 6 चौक 24, x x x x जोड़ेंगे तो 4x, 6 4 10 प्लस में 12 बराबर में 6 चौक 24, तो 4x बराबर में 24 माइनस 12, तो 4x बराबर में क्या आ जाएगा? 24 में 12, 4 से काटा 3, x का मान हमारे पास क्या आ जाता है? 3। सबसे बड़ी संख्या है x + 6, तो 3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो अपना मॉडल पेपर था उसको सोल्व किया। इसमें चैप्टर 1 to 14 इंपॉर्टेंट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू इस पे PDF डलती रहेंगी। आप अपनी तैयारी को कम समय में बेहतरीन मैटर के साथ जांच सकते हैं। धन्यवाद।